चलिए क्लास 10th के बच्चों ध्यान दीजिए। अब जो है हम लोग समांतर श्रेणी का ये जो पेज नंबर A138 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट का कौन सा पद 420 है। तो आपको यहाँ पता है कि A इज इक्वल टू हो गया कितना 21, D इज इक्वल टू कितना हो गया देख लीजिए 42 माइनस 21 तो 21 हो गया। और उसके बाद में पूछ रहा है कि कौन सा पद 420 है तो AN बराबर हो जाएगा 420। अब यहाँ हम लोग AN का फॉर्मूला बैठा देंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D और सभी का मान पुट करके N का मान निकाल लेना है। 9 का जो 2 है समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो इसमें A बराबर 3, D बराबर 10 माइनस 3 तो 7 हो जाएगा। और अब प्रश्न से लिखेंगे AN बराबर A13 प्लस 84। AN की जगह पर AN के स्थान पर बैठाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D और बराबर A13 के बदले बैठाएंगे A प्लस 12D प्लस 84। A से A काट देंगे, यहाँ D का मान बैठा देंगे, N का मान निकालना है, N का मान जो है आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 का जो है 3 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का 2 था, इसको पढ़ के आपको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग चलते हैं 10 पर। कह रहा है कि N के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट और 3, 10, 17 डॉट के nवें पद समान होंगे। यहाँ दो श्रेणियाँ दी हुई है, एक 63 से है और एक 3 से है। तो यहाँ A इज इक्वल टू 63 कर देंगे, D इज इक्वल टू 65 माइनस 63 लिखेंगे प्रथम श्रेणी के लिए। A बराबर 63, D बराबर 65 माइनस 63 तो क्या आ जाएगा 2। फिर लिखेंगे द्वितीय श्रेणी के लिए चाहे दूसरे श्रेणी के लिए A बराबर 3 और D बराबर 10 माइनस 3 तो हो जाएगा 7। अब प्रश्न से लिखेंगे पहले श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरे श्रेणी का nवां पद। अब दोनों तरफ nवां पद का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D दोनों तरफ लिखेंगे। पहला में बराबर से पहले में A और D का मान प्रथम श्रेणी का लिखेंगे और बराबर के बाद मतलब A और D का मान बाद वाले श्रेणी का लिखेंगे। देखेंगे कि दोनों तरफ से मान जब बैठाएंगे तो N का मान हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, यह ध्यान देना है, 250 तक नहीं, 250 के बीच पड़ते हैं। तो A बराबर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारा काम रहेगा श्रेणी लिखना, तो श्रेणी थोड़ा सा लिख लेंगे। तो 10 के बाद जो 4 से कटने वाला अंक है वह 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, ऐसे करके श्रेणी बराबर लिख देंगे 12, 16, 20, डॉट 248। ठीक है। अब A बराबर लिख देंगे 12, D बराबर 16 माइनस 12 4, या 4 का गुणज कह रहा था तो सीधे 4 भी लिख सकते थे। अब AN बराबर 248 लिख देंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे कि AN बराबर फिर फॉर्मूला लिखेंगे तो अपने आप हम लोगों का N का मान निकल जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में किसी समांतर श्रेणी के Pवें, Qवें तथा Rवें पद क्रमशः A, B और C है तो सिद्ध कीजिए कि A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए यह Pवां पद जो है A दिया हुआ है, Qवां पद B दिया हुआ है और Rवां पद C दिया हुआ है। यानी AP बराबर A
ए क्यू बराबर बी और ए आर बराबर सी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे श्रेणी एक से लिखना होगा कि माना कि प्रथम पद बराबर x और सारों अंतर बराबर y। अब ए पी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस p माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। इसलिए a बराबर, क्योंकि ए पी का मान ये दिया हुआ है, a बराबर उसको क्या करेंगे x प्लस p माइनस 1 में y से गुना कर देंगे तब पी वाई माइनस वाई हो जाएगा। ऐसे करते करते फिर ए क्यू बराबर लिख देंगे a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई और ए क्यू के जगह पर b बैठा देंगे। तो इतना हम जब काम कर लेंगे तो हमको 3 इक्वेशन मिलेगा, एक a बराबर मिलेगा, एक b बराबर मिलेगा और एक c बराबर मिलेगा। फिर LHS लिख करके यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, बराबर से पहले तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक LHS में लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे कि a के स्थान पर जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे, b के स्थान पर जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे और c के स्थान पर जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे। उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अपने आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 12 नंबर तक आपको तो बनाना ही है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के और 17 तक आपको कुछ फार्मूला लिखाया गया है कि समांतर श्रेणी में 3 पद को क्या माना जाता है, 4 पद को क्या माना जाता है, 5 पद को क्या माना जाता है। ऐसे आपसे केवल 4 पद तक ही पूछा जाएगा, 4 पद या 4 संख्या तक ही पूछा जाएगा। तो इन 13 नंबर से लेकर के जो 16 नंबर तक क्वेश्चन है उसको आपको 17 नंबर तक क्वेश्चन है उसको आपको अपने विवेक से बनाना है। नहीं बने पर आप प्रॉब्लम का पेज नंबर और प्रॉब्लम नंबर ज़रूर लिख करके भेजेंगे तो हम बता देंगे। अब यहाँ देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 18 हम समझाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाता जाता है। बताइए किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाएगी। यहाँ a बराबर आप 5 रुपीज़ लिखिएगा, d बराबर 1.75 रुपीज़ लिखिएगा, an बराबर 20.75 रुपीज़ लिखिएगा। आपको an का मान निकालना है, an इज इक्वल टू फार्मूला लिख दीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है। 19 में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपया प्रति वर्ष वेतन पर लगा। प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती थी। किस वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन जो है वह 7,000 रुपया हुआ था। तो किस वर्ष में पूछ रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वर्ष में आंसर आना चाहिए, वर्षों की संख्या में आंसर नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों को a बराबर 5,000 रुपया लिखना होगा, d बराबर 200 रुपया लिखना होगा और an बराबर 7,000 रुपया लिखना होगा। अब an का फॉर्मूला जब हम लोग बैठाएंगे तो a के जगह पर 5,000, d के जगह पर 200 और an के जगह पर 7,000 जब रखेंगे तो n का मान हमें आप जब बनाएंगे तो 11 आएगा। तब लिखेंगे अतः अभीष्ट वर्ष बराबर 1995 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संख्याओं के माध्य निकालें। तो माध्य निकालने के लिए आप फार्मूला लिख लीजिए। अगर आपको नहीं याद है, नहीं आता है तो 2 संख्याओं के बीच जब हम लोग माध्य निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू a प्लस b। 1/2 लिखिएगा और ब्रैकेट में क्या कर दीजिएगा, जैसे ऐसे लिखना है आपको 1/2 और a इंटू a प्लस b, ये फार्मूला को लिखना है। और फिर क्या करना है, आपको इस सब को बनाना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 1/2 इंटू 7 प्लस 19 कर देंगे, 1/2 और हो जाएगा गुने 26। जब इसको कटा देंगे तो 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपका यह एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आपको क्या करना है कि पेज नंबर A137 से लेकर A139 तक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को बनाने हैं। और बनाने के बाद जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम होगा उसको
व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिख करके भेजना है, उसका नंबर लिख करके भेजना है, पेज नंबर और नंबर, फिर आपको बना करके वो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, समझा करके भी दे दिया जाएगा। धन्यवाद।